नमस्कार, मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है संघर्ष से सफलता तक। इस टॉपिक पर हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। इस टॉपिक के तहत हम ऐसे लोगों की कहानियाँ शेयर करते हैं जिन्होंने घोर अभावों में रहकर सफलता अर्जित की है। अब सवाल ये उठता है कि जो बहुत सारे जो बच्चे हैं ये शिकायत करते हैं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ इसलिए अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ना सका। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम हर बार की तरह ये देखिए एक मोटिवेशन बुक हमने बनाई है। तो इस बुक ने बहुत सारे हज़ारों बच्चों की सोच में परिवर्तन लाकर उनको सफलता अर्जित दिलाने में हेल्प की है। तो आज के जो टॉपिक के तहत परम आदरणीय और सम्मानित हम उनको नमन करते हैं कि ऐसे हालतों में रहकर कभी भी उन्होंने अपने हौसले को नहीं खोया, अपनी हिम्मत को नहीं खोया और उन्हें सफलता अर्जित की। और उन्होंने अपनी लाइफ में 10 से अधिक नौकरियां प्राप्त की। और वो देखिए कि अपनी घोरी गरीबी में पैदा हुए तो उनके जो पिताजी हैं वो संयुक्त परिवार में रहते थे और वो ऊँट गाड़ी चलाते थे। और ये आप ये कह सकते हैं कि उनके पास जो नाम मात्र की ज़मीन थी। लेकिन जो ये प्रेम सुख डेलू जी हैं ये जैसे जैसे बड़े होते गए तो इनको ये समझ आने लगा कि मैं इस गरीबी से, मेरे परिवार को गरीबी से मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ये जो गरीबी की जो बेड़ियाँ हैं इनको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। तो ये पढ़ने में शुरू से ही इंटेलिजेंट थे, होशियार थे। और इनको समय समय पर अपने गुरुजनों से या जो मोटिवेटर हैं उनसे इनको मोटिवेशन मिलता रहा। तो अपनी जो क्लासेज हैं, अपनी क्लासेज जो हैं उनके अंदर भी ये हमेशा ही टॉपर्स आते रहे। तो इन्होंने क्या है कि कभी भी किसी से भी ये शिकायत नहीं की कि मैं गरीबी में पैदा हुआ इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने मेहनत की। और ये देखिए कि कई बार जो आजकल के बच्चे कहें, कोई भी कहे, पहले के तो क्या कि हर जो कोई ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ये कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं कि मैं गरीबी की वजह से आगे नहीं बढ़ सका, या मेरे घर वालों ने मुझे प्राइवेट स्कूल में मुझे नहीं पढ़ाया, मैं प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ सका, इसलिए मैं अपनी आगे नहीं बढ़ सका। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं भी जानता हूँ तो वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, बायनाटाइटिस जिसको बोलते हैं। तो ये प्रेम सुख जी जो है इन्होंने जब पढ़ाई का महत्व समझ में आया तो आगे ये बढ़ते रहे। फिर बाद में इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर उन्होंने इन्होंने नौकरी के लिए फार्म भरना चालू किया। तो ये क्या है कि इनकी जो पहली जो नौकरी है वो पटवारी की नौकरी लगी। लेकिन इन्होंने सोचा कि मेरे के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर काबिलियत ज़्यादा है, तो मैं इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, अपने परिवार की और ज़्यादा आर्थिक मदद हो जाएगी। तो इन्होंने देखिए, अब हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जैसे कि उनकी कोई भी छोटी मोटी नौकरी लग गई तो सोचते हैं कि एक कहावत भी है ना कि हमें संतोष में ही विश्वास करना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि आपके पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आपकी छोटी सी कोशिश से या आपके प्रयास से यदि आप अपर लेवल में पहुंच जाते हैं तो आपको ये कोशिश करना चाहिए। जैसे कि इन्होंने ये सोचा कि मेरे के अंदर काबिलियत है कि मैं आगे और कुछ कर सकता हूँ। तो इन्होंने फिर पटवारी के बाद इन्होंने फिर और अगली आगे की एग्ज़ाम दी। फिर ये ग्राम सेवक बन गए। फिर उन्होंने देखा कि मुझे और फार्म भरना चाहिए। फिर क्या असिस्टेंट जेलर बन गए। तो इन्होंने कहा कि पढ़ाई यानी कि नौकरी भी इन्होंने की और जो इनके पास जो टाइम मैनेजमेंट कर इन्होंने पढ़ाई जारी रखी। कि उन्होंने देखा कि यदि मैं जैसे आगे बढ़ूंगा तो मैं लोगों का या मेरे जैसे जो बच्चे हैं उनकी मैं आर्थिक मदद करने में मुझे ज़्यादा हेल्प उनकी कर सकूंगा और मेरे परिवार की भी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों की जो नौकरी लग जाती है तो हायर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए वो या तो विदाउट पे में बैठ जाते हैं या नौकरी को छोड़ देते हैं, तब वो तैयारी करने जाते हैं कोचिंग वगैरह। लेकिन इन्होंने क्या है कि कोचिंग वगैरह भी नहीं की और सेल्फ स्टडी इन्होंने की और ये एक के बाद एग्ज़ाम ऐसे देते चले गए। तो इन्होंने देखा कि बाद में क्या है कि ये पटवारी बन गए, फिर असिस्टेंट जेलर बन गए, ग्राम सेवक बन गए, असिस्टेंट जेलर बन गए। फिर बाद में ये देखिए थर्ड ग्रेड के टीचर ही बने। फिर ये सेकंड ग्रेड के ही बने। लेकिन क्या ये रुके नहीं, इन्होंने और आगे एग्ज़ाम देते रहे और इन्होंने फिर बाद में 2015 के अंदर यूपीएससी एग्ज़ाम में निकल गए और आईपीएस बन गए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है, यदि कोई ठान ले और मन के अंदर उसके अंदर आत्मविश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन,
आई कैन मीन्स मैं कर सकता हूँ। देन तो हम ये देखिए, कहने में तो ये बहुत छोटा सा शब्द है आई कैन, लेकिन मैं कर सकता हूँ, ये तब आप इससे प्रेरित होंगे जब आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे आप ये कहेंगे ही कैन, वह कर सकता है, दे कैन, वे कर सकते हैं, यदि वो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने घोर गरीबी के अभाव में रहकर मतलब आगे सफलता के उस शिखर पर गए, तो उनसे इन्होंने प्रेरित होकर जब वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, तो आगे ये प्रेरित होकर उनसे आगे बढ़े। और आपको एक और बात बता दें कि आजकल हम जो देखते हैं कि अंग्रेजी को बढ़ाई मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और अब कई बार ऐसा लगता है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो मतलब एक तरीके से गंवार है। लेकिन ये देखिए कि हिंदी मीडियम से या अदर देन दूसरी लैंग्वेज से भी हम सफलता अर्जित कर सकते हैं अंग्रेजी के अलावा। तो ये हिंदी मीडियम से पढ़े और सरकारी स्कूल से पढ़े, इन्हें ग्रेजुएशन भी मतलब वहाँ के जो गवर्नमेंट का जो कॉलेज है वहाँ से उन्होंने किया। फिर बाद में पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने MA वगैरह किया। तो कहने का क्या है कि हिंदी कहीं भी किसी भी जगह इनके आगे बढ़ने से मतलब आगे बढ़ने में कोई भी उन्होंने रुकावट पैदा नहीं की, और आगे लगातार ये बढ़ते रहे। तो उन्होंने क्या है कि मतलब एक बार मैंने इनके वीडियो भी देखे, इनके क्या बोलते हैं, इनके मतलब बच्चों के लिए क्या टिप्स है, तो वो भी मैंने इनको देखे। तो वो ये कहते हैं कि बच्चों के लिए जो टिप्स वो मतलब देते हैं कि आपको मतलब कैसे क्या मतलब पढ़ना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, निकाल दीजिए कि मैं गरीबी की वजह से आगे मैं नहीं बढ़ सकता, आगे मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। यदि आप कोई किसी कारणवश किसी एग्ज़ाम में आप पास नहीं हुए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस लाने की ज़रूरत नहीं है। और आप यदि कोई परीक्षा में पास नहीं हुए तो मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, क्योंकि लाइफ है हमारी। आप जितने बार आप गिरेंगे तो आपको दोबारा डबल हिम्मत से आपको दोबारा खड़ा होना चाहिए और फिर आगे आपको मतलब चलना चाहिए। तो आपके दिमाग में एक ही निश्चय मतलब करना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है। इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मतलब ये कोट है कि उन्होंने दिमाग में हमेशा ये सोचा कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है। इसलिए खुद को हार और असफलता के डर से मतलब बाहर निकालें। तो इससे क्या होगा, इन चीज़ों को यदि हम दिमाग में बैठा लें, इनकी सोच को आप दिमाग में बैठा लें तो आगे आप ज़िंदगी में लाइफ में बढ़ सकते हैं। और देखिए कि उनके अनुसार थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो सबको होता है, और इस स्ट्रेस को आप पढ़ने के लिए अपनी मोटिवेशन बना सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हल्का फुल्का, लेकिन आप जो स्ट्रेस है उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें, नेगेटिव वे में नहीं। कई बार हम इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हम हताश और निराश हो जाते हैं। तो इसको आप सकारात्मक रूप में यदि लेंगे एज ए मोटिवेशन के रूप में तो लाइफ में आप आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन अगर यह स्ट्रेस आप पर हावी होने लगे तो एक ब्रेक ले लें, अपने घर परिवार से बात करें। कहने का मतलब क्या है कि जब आपको ऐसा लगे, आपको स्ट्रेस हावी हो, तो आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने घर परिवार से आप बात करें, तो आपका उस समय आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। तो ये मुझे जब भी ऐसा लगता था कि मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, तो फिर फोकस नहीं बना पा रहा हूँ, तो अपने माता पिता से मैं बात करता, अपने दोस्तों को मैं फ़ोन कर लेता और फिर बाहर ताज़ी हवा में मतलब थोड़ा सा टहल आता। तो इसमें सवाल है कि जब भी सबसे मतलब पढ़ाई की जो रूल है, आपको हर 55-60 मिनट के अंदर कम से कम 5-7 मिनट का आपको ब्रेक लेना चाहिए। तो ये जब इनको ऐसा लगता था कि मैं स्ट्रेस में हूँ, तो ये 10-15 मिनट मतलब जैसे आप हमारे बगीचा देख रहे हैं, इसमें बहुत ही हरियाली है, तो आप किसी पार्क के अंदर या किसी हरियाली के अंदर या छत के ऊपर आप थोड़ा सा 10-20 मिनट आप टहलेंगे तो आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। तो अब वो ये कहते हैं कि यदि स्ट्रेटेजी की बात करें तो उनके मुताबिक एक छात्र को अपने स्ट्रेटेजी बनाते समय परीक्षा का पूरा सिलेबस और पुराने कुछ सालों के पेपर उनको हमेशा ही अपने साथ रखना चाहिए। इसमें क्या है कि ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि पढ़ाई के लिए जो शेड्यूल है हर स्टूडेंट का अलग अलग रहता है। कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई इतने बजे पढ़ता है। तो जितने भी मोटिवेटर हैं, कोई कहता है कि सुबह आपको 4 बजे से पढ़ना चाहिए, 5 बजे से पढ़ना चाहिए, कोई कहते हैं कि रात को 8 बजे से पढ़ना चाहिए, 9 बजे से पढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या है कि आपके लिए क्या सूट करता है, आपको क्या मन करता है, तो आप कोई भी अपने हिसाब से कोई भी टाइम टेबल आप बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी भी कोने में यह है कि मैं ये नहीं कर सकता,
मैं ये नहीं कर सकता। तो इस ये जो वाइक है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता, ये दिमाग में से आपको हावी नहीं होने देना है, आपको दिमाग में से बिल्कुल निकाल देना है। और आप जितने बार आप फेल होते हैं, मान लो किसी एग्ज़ाम में आप निकल नहीं पाते हैं, वो एग्ज़ाम लास्ट एंड फाइनल नहीं है, या कोई आप आगे बढ़ने, जैसे आप देखिए कई बार हम देखते हैं कि जो धावक हैं वो कितने बार दौड़ते हैं, उनकी 2, 4, 5 साल की जब मेहनत होती है तभी वह मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या जो भी मेडल ला पाते हैं। ये तो नहीं कि आज वो दौड़े और आज ही वो फर्स्ट आ गए या सेकंड आ गए। कितने बार ये देखिए कि हम ये देखते हैं कि एक कहावत भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और चींटी जो है, जैसे चींटी का आप उदाहरण ले, वो दीवार पर कितनी ही बार चढ़ती है लेकिन बार बार वो गिर जाती है। जो बच्चा है छोटा सा, जब अपने पैरों पर खड़ा होता है तो कितने बार वो गिरता है लेकिन आखिरकार वो चलना सीख जाता है। तो हम यदि कोई मान लो एक एग्ज़ाम में हम फेल हो गए तो कोई बात नहीं, हम अगली बार की एग्ज़ाम करें। हम ये देखते हैं कि ऐसा सर्वे कई न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा, कई बार जो इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उनके भी क्या है कि एग्ज़ाम फोबिया हो जाता है। वो साल भर अच्छी मेहनत करते हैं और उनके जो सेल्फ जो टेस्ट लेते हैं उनके बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर उनके दिमाग में बैठ जाता है कि क्या पता मैं इस एग्ज़ाम में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। और अनेकों बार ऐसा होता है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत होशियार जो बच्चे होते हैं, उनके भी बहुत कम नंबर रह जाते हैं और उनकी पूरी साल भर की मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं करना है, आपको टेंशन फ्री होकर आपको आगे बढ़ना है। तो हम हर बार की तरह हमेशा ये कहते हैं कि आप यदि हमारे एनजीओ के बारे में, आप हमारे जो एनजीओ का जो मिशन है मुहिम एक वस्तु महाभियान, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा गूगल के अंदर हमारा नाम दें, DEEPRAMMAHAWR। तो वहाँ पर हमारे जो एनजीओ है, टॉप पर हमारे एनजीओ का नाम आएगा। तो वहाँ पर हमारा एनजीओ क्या कर रहा है, हमारे एनजीओ की मिशन है मुहिम एक वस्तु महाभियान। तो इसका मतलब यह है कि आप कोई भी, आपके पास में कोई अनुपयोगी वस्तु हो, जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं या कोई स्टेशनरी, वो आप दे सकते हैं, या आप कोई डोनेट भी आप कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। तो आप हमारे मिशन में साथ दें, जिससे कि हम जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं, उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प उनकी कर सकें। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।